नमस्कार दोस्तों, छात्र मदद चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल से पता चल गया होगा आपको वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो MA-JMC के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली इग्नू से जो भी MA-JMC या PG-JMC कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए है स्पेशली। तो उनको असाइनमेंट दिया जाता है 2 सब्जेक्ट में, MJML। उसमें जो असाइनमेंट और टास्क दिया जाता है प्रैक्टिकल और हैंड रिटन, वो आपको करके सबमिट करने पड़ते हैं। जो ऑडियो वीडियो जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते हैं, ऑडियो वीडियो टास्क जो होते हैं उसमें, और बाकी जो हैंड रिटन होता है वो आप असाइनमेंट जैसे आपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट किए हैं वैसे ही आपको सबमिट करने पड़ेंगे। हैंड रिटन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसी टॉपिक के बारे में ये वीडियो है। तो जो MA-JMC नहीं कर रहा है उनके तो काम नहीं आएगा ये वीडियो, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। MA-JMC के स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, प्लीज़। मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है MA-JMC स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी में बनाया है। हिंदी मीडियम जिनका है MA-JMC और PG-JMC का, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम आएगा ये वीडियो। मैंने इस वीडियो में 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है कैसे करना है, आपको कैसे बनाना है, और इस सब्जेक्ट का परमानेंट सॉल्यूशन और आपको मैं सपोर्ट भी प्रोवाइड करूँगा, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा उसके बारे में। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि शुरू कर रहा हूँ मैं पहले डेट शीट से। जो भी जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के, उसकी डेट शीट आ गई है इग्नू की तरफ से। तो जिन्होंने भी MA-JMC ले रखा है उसकी ये डेट शीट है। 11 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 18 जून को लास्ट होगा जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। साथ में MJML और MJM 1-1 उसके भी एग्ज़ाम होंगे। उसके लिए डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, तो उसकी डेट जानने के लिए आप साइड इग्नू की वेबसाइट विजिट करते रहना। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वो क्वेश्चन है जो हमें पोर्टफोलियो में करने होते हैं। तो MJML 120 जो है, जिसका कोड है, उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, और MJML 1-1 जिसका कोड है उसमें 9 क्वेश्चन होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस 15 क्वेश्चन वाले MJML 120 से। तो इसमें देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है राजनीतिक समाचार रिपोर्ट। अब इस पोर्टफोलियो में देखिए राजनीतिक समाचार, पहला क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर लिख दीजिए। फिर सेकंड है कोर्ट समाचार, कोर्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। फिर वैसे ही खेल से रिलेटेड, फिर वैसे ही स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षिक मुद्दे पर, स्थानीय प्रशासन के मुद्दे पर समाचार रिपोर्ट। स्थानीय प्रशासन से मतलब ये है कोई भी इशू हो रहा है आपके लोकल एरिया में कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं या आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसी के ऊपर आप रिपोर्ट बना के लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 7th, एक क्राइम या फिर अपराध के ऊपर, कोई भी क्राइम हो गया है, कोई भी क्राइम आपने सुना है, देखा है, मालूम हो, उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट फिर बिजनेस, व्यापार, किसी भी व्यापार, कोई भी छोटा मोटा व्यापार कैसे शुरू करता है इंसान, कैसे चलता है, फिर वो कैसे ग्रो होता है, कैसे उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं उस व्यापार में। तो इस तरह से व्यापार समाचार रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। 9th में देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से एक टॉपिक पर समाचार रिपोर्ट लिखनी है। जीवन शैली, फैशन, फिल्म्स। तो मुझसे लोगे तो मैंने तो फिल्म के ऊपर बना रखी है, तो आपको फिल्म के ऊपर एक समाचार रिपोर्ट मिल जाएगी। 10th है अपनी पसंद के किसी भी विषय पर फीचर लिखें। अब फीचर मतलब कोई भी एक इशू या टॉपिक, उसके ऊपर आप एक, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है उसके ऊपर एक फीचर बना के लिख दीजिए।
मतलब एक तरह की रिपोर्ट ही होनी चाहिए, वो भी रिपोर्ट ही है वो भी एक तरह की, लेकिन वो उसके वर्ड्स ज़्यादा हैं। देखिए 700 से 1000 वर्ड्स में लिखने हैं वो, तो इस तरह से उसको भी प्रिपेयर करना है आपको। इस वाले जो पोर्टफोलियो में आपको 1 से लेकर 13 तक आपको थ्योरी में आंसर देना है, ठीक है। और जो इसमें 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा आपको अलग से उसमें और कंटेंट प्रोवाइड करना है। 12वें क्वेश्चन में जैसा कि आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करनी है न्यूज़ वैल्यू फोटोग्राफ की, ठीक है। 2 फोटोग्राफ आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, उसको आपको पेस्ट भी करना है अपने असाइनमेंट के साथ और पेन ड्राइव में डाल के भी देना है उसको। और जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको एक डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करना है। उसमें डेटा विजुअलाइजेशन से मतलब ये है कि कोई भी जो इशू है, कोई भी टॉपिक है, उसका डेटा होना चाहिए, ठीक है। उस इमेज में डेटा हो, डेटे के थ्रू समझा रखा हो कि जैसे कि मैं कोविड का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो जैसे कि कोविड का डेटा विजुअलाइजेशन इस प्रकार होगा, जैसे उसमें आज कितने केस दर्ज हुए हैं, कितने एक्टिव केसेस चल रहे हैं, कितनी डेथ हो गई है, कितने वैक्सीनेशन लग चुके हैं अब तक, कौन से सिटी में कितना एक्टिव केसेस है, कितनी डेथ हो गई है कौन सी स्टेट में। तो इस तरह से वो डेटा विजुअलाइजेशन बनता है। तो उसी तरह का आपको एक डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करना है। आप चाहे कोविड की जगह कोई और भी टॉपिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी इसी तरह का आपको डेटा विजुअलाइजेशन यूज़ करना है। और 14 जैसे कि देख पा रहे हैं, 14 एक लैब जर्नल है। लैब जर्नल डिज़ाइन करना है उसका 1 पेज का, और उसको प्रिंट भी करना है और सॉफ्ट कॉपी भी देना है। लैब जर्नल एक हो गया, जैसे कि वो मैं आगे बताऊंगा, और पोर्टफोलियो में अगर आप परचेज करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। लैब जर्नल एक तरह का पेज ही होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है। अब बढ़ते हैं 15 पे। 15 में एक क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में ही आपको एक न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, उसमें 5 पेज होने चाहिए। 5 पेज आपको डिज़ाइन करने हैं, जिसमें एक होम पेज होगा और 4 डिफरेंट पेजेस होंगे, वो भी अलग अलग टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक वो आपको लिख के दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल के लिए, इनको भी यूज़ कर सकते हो, और जो भी आपके दिमाग में कोई और आइडिया है तो उनको भी आप उस टॉपिक पे भी आप पेज क्रिएट कर सकते हो। बेटर होगा कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हीं को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं हम। बाकी आप मुझसे पोर्टफोलियो लेंगे तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें भी आपको वही प्रिंट आउट उसके अटैच करने हैं, और सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करनी है इग्नू को पेन ड्राइव में, ठीक है। तो इस पोर्टफोलियो के बारे में तो मैंने बता दिया है आपको। अब इस पोर्टफोलियो में थोड़े से मैं रूल्स रेगुलेशंस पे भी बात कर लेता हूँ। सेकंड पोर्टफोलियो पे नहीं करूँगा, इस पोर्टफोलियो पे कर लेता हूँ। सेकंड पोर्टफोलियो के भी रूल्स बिल्कुल सेम ही है, एक आध थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं पहले। जैसा कि देख पा रहे हैं कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है इसका कि हैंड रिटन होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। जितनी भी आप रिपोर्ट लिखेंगे, जितना भी आप उसमें आंसर्स लिखेंगे, सारे हैंड रिटन्स होने चाहिए। 13 वाला डेटा विजुअलाइजेशन कंप्यूटर की मदद से आप तैयार कर सकते हैं, वो परमिशन दे दिया है इन्होंने, और उसका प्रिंट आउट भी आपको अटैच करना है। फिर एक फोल्डर में सभी काम, जितने भी असाइनमेंट के आंसर्स है, सबको इकट्ठा करके
फोल्डर से कहने का मतलब कोई फाइल ही है, एक तरह की फाइल में ही कलेक्ट करके आपको देना है, जिसमें अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस मेंशन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे इन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा है कि जो भी पेन ड्राइव होगा जिसमें सॉफ्ट कॉपी होगी उसमें लैब जर्नल का फ्रंट पेज होना चाहिए, 5 वेब पेज होने चाहिए, और ये सब आपको फर्स्ट वाले पोर्टफोलियो के साथ जमा करना है। फर्स्ट वाला MJML 120, और इस पोर्टफोलियो के साथ अटैच करना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो वो रिजेक्ट हो सकता है, फिर आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। MJML 120 के साथ लैब जर्नल और वेब पेज के 5 पेज होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और जिसमें फ़ोटोग्राफ्स मांगी है वो भी आपको उस पेन ड्राइव में डालने हैं, MJML 120 के फोल्डर में। और इसमें और भी काफ़ी कुछ चीज़ बोली गई है कि स्टूडेंट को इन्होंने एडवाइस दी है कि वह असाइनमेंट, सारा जो पोर्टफोलियो है वो उन्हीं के हैंड राइटिंग में होना चाहिए, और जो ऑडियो वीडियो वो रिकॉर्ड करेंगे वो उन्हीं की आवाज़ में होनी चाहिए, और वीडियो जो होनी चाहिए वो उसमें वो खुद को शूट किया खुद होने चाहिए। उसमें कोई और होगा तो फिर तो वो सब आपको पकड़ ही लेंगे कि आपने चीट किया है, किसी और का कॉपी किया है, किसी और का यूज़ कर रहे हैं। तो किसी और का ना ऑडियो यूज़ करिए, ना किसी और का वीडियो। हालांकि जो मुझसे आप परचेज़ करेंगे उसमें भी मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, उसमें भी मैं आपको सैंपल ही दूंगा, क्योंकि मेरा देने का कोई मतलब नहीं है, उसको आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे अगर मैं दे भी दूंगा तो। अगर आपने वो ले भी लिया मुझसे, मैंने दे भी दिया आपको, तो वो आपके किसी काम का नहीं है, वो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, वो रिजेक्ट कर देंगे और ऊपर से आपको उसमें फेल भी कर सकते हैं। जब भी आपका पोर्टफोलियो पूरा कंप्लीट हो जाए, तैयार कर लें आप, उसके बाद आपको ये अपने स्टडी सेंटर में देना है। ये आप इस बात का ध्यान दे लीजिए, स्टडी सेंटर में देना है, ना कि रीजनल सेंटर में। सीधा आपको स्टडी सेंटर जाना है। आपने असाइनमेंट भी स्टडी सेंटर में जाके ही दिया होगा, तो इसे भी स्टडी सेंटर में ही जाके देना है। और पूरे पोर्टफोलियो की एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए, कभी मिसप्लेस हो जाए इग्नू के पास तो वो फिर आपके एविडेंस के तौर पर काम आएगा फ्यूचर में। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, इसके जो एग्ज़ाम है वो जून के एंड में होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 30 जून तक होने की पॉसिबिलिटीज़ है। हर साल जून में ही होते हैं, तो 30 जून तक कंडक्ट कर देते हैं ये लोग इग्नू में। तो 30 जून तक आप माइंड सेट करके रखना और प्रिपरेशन करके रखना इसकी। जो इसके नंबर्स है पोर्टफोलियो के वो 70 होते हैं। पोर्टफोलियो के जो इन्होंने नंबर जो सेट कर रखे हैं पूरा 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर का तो पोर्टफोलियो होगा आपका, पोर्टफोलियो जो आप लिख के सबमिट करेंगे। और जो 30 नंबर जो होगा वो एक वाइवा होगा आपका, वर्बली होगा। जब आप सबमिट करने जाएंगे, बुलाएंगे उस दिन, पोर्टफोलियो सबमिट करने जिस दिन जाएंगे उसी दिन वाइवा भी होगा आपका। तो वाइवा में वही पूछेंगे जो आपने असाइनमेंट बनाया है। तो असाइनमेंट में जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप ऑडियो वीडियो फाइल बना रहे हैं, उसको आप ठीक से समझ लेना। उसमें आपने क्या बोला है, क्या सुना है, आपने क्या दिखाया है, क्या रिकॉर्ड किया है, उसको अपने दिमाग में ध्यान में रख के जाना, क्योंकि उसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पोर्टफोलियो नंबर 2 की, जो कि है जिसका कोड MJML 121। इसके इंस्ट्रक्शन तो सेम है। क्वेश्चन पे बात करते हैं हम अब। क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं कि किसी भी सामसाइंग मुद्दे पर आपको पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट लिखनी है,
2 लिखनी है, 150 वर्ड्स ईच। तो जैसे कि कोरोना वायरस या कोई और किसी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट से मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी इशू चल रहा है, कोई भी पब्लिक इशू चल रहा है सोसाइटी में, तो उसकी अनाउंसमेंट करती है सरकार। जब भी कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है समाज में, तो जो सरकार है वो अनाउंसमेंट के थ्रू पब्लिक को अवेयर करती है। तो वैसे ही आपको अनाउंसमेंट बनानी है। अनाउंसमेंट आपने कोविड का तो आपको पता ही चल गया है, तो और भी आपको बना सकते हैं। जैसे मेट्रो में भी होती है, रेलवे स्टेशन पे होती है। रेलवे स्टेशन पे कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो उसकी अनाउंसमेंट मेट्रो में कई बार सुना होगा आपने। मेट्रो में देखा होगा आपने, वो चोरी से सावधान वाला अनाउंसमेंट चलता है कि चोरों से सावधान रहे, अपने वॉलेट वगैरह संभाल के रखे। इस तरह की अनाउंसमेंट चलती है मेट्रो में। वैसे ही रेलवे स्टेशन पे भी चलती है। इंडियन रेलवे स्टेशन पे भी जैसे कि आपने उसमें अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, उससे रिलेटेड मतलब सामान को लेकर वो अनाउंसमेंट देते हैं इंडियन रेलवे स्टेशन। उस पे आपने सुना भी होगा, कई बार ध्यान दिया होगा। तो नेक्स्ट है अपनी किसी फेवरेट फिल्म या हाल ही में कोई देखी गई फिल्म पर आपको रिव्यू लिखना है। ध्यान रखे इस क्वेश्चन में फिल्म की स्टोरी नहीं लिखनी है, रिव्यू लिखना है। कई बच्चे गलती कर सकते हैं कि इस फिल्म में स्टोरी लिख दे वो, लेकिन वही ध्यान रखने वाली बात, सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात वही है कि आपको फिल्म की स्टोरी नहीं पूछी है इसमें, उसका रिव्यू करना है। रिव्यू लिखना है कि आपको वो फिल्म कैसी लगी, क्या पसंद आया उस फिल्म में, आपको क्या उसमें क्या नहीं पसंद आया, कितना बिजनेस करेगी वो फिल्म, कौन कौन एक्टर थे उस फिल्म में, उन एक्टरों ने कैसा काम किया उस फिल्म में। इस तरह से आपको रिव्यू लिखना है किसी भी फिल्म पे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, रीजनल, कोई भी फिल्म हो, आपको उसका रिव्यू लिखना है। जो भी टेलीविज़न न्यूज़ एंकर आपको पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है। आपको उसमें क्या पसंद है, आप उसे क्यों पसंद करते हैं, वो सब आपको लिखना है। अब न्यूज़ एंकर बहुत सारे हैं, किसी भी न्यूज़ एंकर के बारे में आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई वो सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा, ठीक है। आप कोई भी टेलीविज़न पे आता है, कोई भी न्यूज़ चैनल में, किसी भी न्यूज़ चैनल में आपको पसंद है जिसके बारे में, उसकी फ़ोटो भी आप साथ लगाएंगे तो फिर रेफरेंस के काम आएगा। वो क्वेश्चन प्रेजेंटेबल उसको बनाएगा। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप जिसकी भी, अगर वो बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है तो उसकी फ़ोटो ज़रूर लगाएं अपने असाइनमेंट में। नेक्स्ट जो है, किसी भी डॉक्यूमेंट्री पर आपको लिखना है। डॉक्यूमेंट्री में मतलब किसी भी हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज की डॉक्यूमेंट्री देखी हो आपने, या कोई आपकी फेवरेट हो, उसकी डॉक्यूमेंट्री में आपको उसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में लिखना है। चाहे वो रेडियो में सुना हो या टेलीविज़न पे सुना हो, उसकी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है। डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जो रेफरेंस, जो चैनल है, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। आपको नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, उस पर भी आपको डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगी हिंदी में वो। और DW एक यूट्यूब चैनल है,
हिंदी डॉक्यूमेंट्री आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब पे दिखाई देगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज के यूट्यूब चैनल है, आपको एक P2C प्रिपेयर करना है, ओपनिंग P2C प्रिपेयर करना है, और साथ में एक फीचर भी आपको बनाना है। फीचर से मतलब है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक ओपनिंग P2 कैमरा रिकॉर्ड करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर जिस फीचर को आप बना रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बना रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन देंगे 2 मिनट तक। ये पूरा आपको 2 मिनट तक करना है। आपको 2 मिनट तक आपको ओपनिंग P2C करना है। आपको ओपनिंग P2C छोटा भी रखेंगे। ओपनिंग P2C को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में आपको किसी जो भी आप पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल का यूज़ कर लेना, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है DSLR या कोई बड़ा कैमरा ही होना ही चाहिए। मोबाइल की मदद से आप कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आप अपना एक टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, किस टॉपिक पर बनाना है आपको। टॉपिक ऐसे होने चाहिए जैसे कि इन्होंने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं: जल संरक्षण, बालिकाओं की शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा हो सकते हैं जातिवाद, ठीक है, जातिवाद, बेरोजगारी, गरीबी, और जो भी है अस्वस्थ वातावरण, ठीक है, और पेड़ों को काटा जाता है जो, वो भी एक इशू है। तो उस तरह के और भी इंडिया में जितने भी कंटेम्प्रेरी इशू बोलते हैं इनको, समसामयिक मुद्दे, उन गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको एक ओपनिंग कैमरा आपको सामने रखना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है पहले, और फिर जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देना है, और फिर जो भी आप टॉपिक बना रहे हो उस पे जो भी अपनी फुटेज आपने इकट्ठी कर रखी है, रिकॉर्ड करी है, उसको अपने P2 कैमरा की फुटेज के साथ मर्ज कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जिसमें आपका ओपनिंग PTC हो और फिर आपका टॉपिक दिखाया हो आपने, और इसके ऊपर वॉइस ओवर चला दीजिए अपना उसी टॉपिक का। तो इस तरह से आपको 2 मिनट का पूरा कंप्लीट करना है। आई होप कि आप समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका, रेडियो के लिए एक समाचार बुलेटिन तैयार करना है आपको। अभी इस क्वेश्चन में आपको ऑडियो फाइल आपको एक बनाना है। आपको ऑडियो फाइल आपको एक रेडियो के लिए पहले तो स्क्रिप्ट तैयार रखनी पड़ेगी बोलने के लिए, और उस रिकॉर्डिंग में आपको 3 साउंड बाइट लगानी है, ठीक है, 3 साउंड बाइट से क्या मतलब होता है? साउंड बाइट से ये मतलब होता है कि उसको म्यूजिक देना है। बीच बीच में छोटे छोटे म्यूजिक होते हैं, 2-3 सेकंड के, है ना, म्यूजिक होते हैं, ऑडियो साउंड्स होते हैं। कई बार 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, ठीक है, मैक्सिमम 5 सेकंड का होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वो म्यूजिक। तो उसी को साउंड बाइट कहा जाता है। तो इसी तरह से आपको 3 साउंड बाइट रखने हैं। 3 साउंड बाइट, ज़रूरी नहीं है कि तीनों साउंड बाइट सेम हो, आप अलग अलग साउंड बाइट ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि वो 3 साउंड बाइट अलग अलग हो, तीनों सेम मत रखना, नहीं तो फिर वो एक प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, और दूसरा हो सकता है कम नंबर दे दे या फिर उसको रिजेक्ट भी कर दे। तो कोशिश करना कि 3 साउंड बाइट आप अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए तीनों।
और कम से कम 3 होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6-7 ले सकते हैं आप, क्योंकि 6 मिनट का वीडियो है, 6 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है ना आपको। इसमें टेम्पलेट भी लगा सकते हैं साथ में। वो जो मुझसे आप पोर्टफोलियो अगर कोई भी लेगा तो उसमें आप समझ जाएंगे किस तरह से बना रखा है मैंने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th, इसमें फोटोग्राफी आपको करनी है किसी भी टॉपिक की, किसी भी इशू की, कोई भी आप दिखाना चाह रहे हो कोई भी स्टोरी, तो उसी से रिलेटेड फ़ोटो आपको कलेक्ट करनी है। और एक वीडियो के थ्रू स्टिल फोटोग्राफी मतलब जैसे आपने इंस्टाग्राम में स्टोरी देखी होगी, वीडियो स्टोरी फेसबुक में देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कई बार कि फ़ोटो के थ्रू स्टोरी बताई जाती है उसमें। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आप फेसबुक में आप किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, उसको 6 साल हो गए हैं, आपको और उसको फ्रेंडशिप को, आपकी और उसकी, आपके फ्रेंड की फ्रेंडशिप को 6 साल हो गए हैं फेसबुक पे। तो फेसबुक क्या करता है, बीच बीच में ना हर साल 2 साल 3 साल जैसे ही साल बीतते रहते हैं, वो स्टोरी बना के है ना आपके टाइमलाइन पे आपको भेज देता है वो, कि देखिए आपके फ्रेंड्स के साथ आपको पूरे 2 साल हो गए हैं। और वो फिर अब 2 साल में जितनी भी आपकी और उसकी फ़ोटो होती है ना, वो मर्ज करके दिखाते रहता है, 1 बाय 1 करके वो दिखाता है। वो उसी को कहते हैं वीडियो स्टोरी। उसी तरह की आपको एक वीडियो स्टोरी इस क्वेश्चन में बनानी है आपको। तो किसी भी टॉपिक की, किसी भी इशू की वीडियो, जो भी आप समझाना चाह रहे हो वीडियो के थ्रू, वो आप कलेक्ट करिए। जैसे कि आप कोई हिस्ट्री दिखाना चाह रहे हो, इंडियन पॉलिटिक्स दिखाना चाह रहे हो, कि जैसे कि मैं पीएम का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 1947 में फर्स्ट पीएम ये थे। 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू जी पीएम बने थे, फिर उसके बाद कौन बनता गया, उसके बाद से साइकिल चलते रही पीएम की, तो अब नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो इस तरह से आप स्टोरी बता सकते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। आप किसी और टॉपिक पे बनाइए, आप जो आपको अच्छा लगता हो। स्टोरी के माध्यम से बताना है, फोटो लगानी है सिर्फ उसमें, और वॉइस डब नहीं करना है, अपनी आवाज़ बिल्कुल नहीं देनी है उसमें। बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। नेक्स्ट में रेडियो या टीवी के लिए आपको एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। अगर रेडियो के लिए कर रहे हैं तो फिर तो ऑडियो में रिकॉर्ड होगा। टीवी के लिए कर रहे हैं, जहाँ टीवी की बात आ रही है, जिस क्वेश्चन में भी टीवी के लिए बोला गया है ना, इसका मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड करना है। और रेडियो लिखा है तो इसका मतलब वो जाहिर सी बात है ऑडियो के लिए। इतनी बात ध्यान रख लेना आप, रेडियो या टीवी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियो या टीवी, दोनों में से कोई एक। तो जिसके लिए जैसा इजी हो रहा हो वैसा आप करिए। तो आप इसमें किसी भी लोकल राइटर, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स प्लेयर, आर्टिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट के साथ आपको एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। 7 से 8 मिनट का होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इसकी स्क्रिप्ट मिलेगी अगर खुद से आप लेंगे तो, क्योंकि रिकॉर्ड तो आप ही को करना है, आप ही की आवाज़ में होगी, आप ही का चेहरा दिखेगा। तो अगर मैं दे भी दूंगा तो उसको भी आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। अब 9th जो है, टेलीविज़न के लिए एक समाचार पैकेज तैयार करना है आपको। अब बात यहाँ पे फिर टेलीविज़न की हो रही है। अब इस क्वेश्चन में रेडियो नहीं बोला गया है, टेलीविज़न बोला गया है। टेलीविज़न से मतलब ये है कि इसमें एक वीडियो के थ्रू एक समाचार पैकेज बनाना है आपको। समाचार पैकेज कैसे बनाएंगे आप? समाचार पैकेज में सब होना चाहिए आपका,
उसमें फ़ोटोग्राफी भी होगी, वीडियो फुटेज भी होना चाहिए उसमें, आपकी आवाज़ होना चाहिए, आप खुद भी होने चाहिए उसमें। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा कंबाइन करके बनाना है इसको, टेलीविज़न के लिए समाचार पैकेज। किसी एक टॉपिक को चुनना है आपको और उसको फिर आपको ही पीटीसी भी इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, पीटीसी यूज़, ओपनिंग पीटीसी यूज़ होगा इसमें, कर सकते हैं। मतलब आप, ये नहीं कह रहा मैं होगा ही होगा, आप कर सकते हैं, क्योंकि समाचार पैकेज ऐसे ही बनता है। पीटीसी यूज़ कर लेंगे, अपना इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, फिर बीच में आप अपनी आवाज़ के साथ बैकग्राउंड में वीडियो चलाएंगे जिस टॉपिक का आप बना रहे हैं, और अपना वॉइस ओवर देते रहेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आप क्लोजिंग पीटीसी भी आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको समाचार पैकेज तैयार करना है, पूरा वीडियो में होना चाहिए। अब जो इस पोर्टफोलियो में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें जितनी भी ऑडियो वीडियो फाइल मांगी हुई है आपसे, वो सारी फाइल आपको एक पेन ड्राइव में इनको देनी है। ठीक है, पेन ड्राइव ना हो तो डीवीडी में दे दीजिए। डीवीडी का ज़माना तो है नहीं, तो पेन ड्राइव डीवीडी में आएगा भी नहीं, क्योंकि फ़ाइल अक्सर बड़ी होती है। वीडियो फाइल अगर अच्छे कैमरे से लिया होगा तो फिर तो वो फाइल बड़ी होगी ना, 4 GB की होती है एक्चुअली डीवीडी। छोटा सा पेन ड्राइव ले लेना, उसको एक लिफाफे में पैक करके अपना रोल नंबर, प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड वगैरह डाल के लिख के आप उसको सबमिट करवा सकते हैं अपने असाइनमेंट्स के साथ। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो जो भी पोर्टफोलियो मेरे से परचेज करेगा उसके लिए मैं सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए, ये MJML, इससे आपको आइडिया लग जाए कि मैंने किस तरह से बना रखा है पोर्टफोलियो के आंसर्स वगैरह। वीडियो ऑडियो फाइल तो मैं इसमें नहीं दिखा पाऊँगा आपको, मैं आपको थ्योरी वाले आंसर्स दिखा देता हूँ थोड़ा सा। पूरे नहीं दिखा सकता मैं वीडियो में, क्योंकि मेरे बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोड की कंफर्मेशन मुझे पहले नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो कोड लिख दिया है। तो आई होप कि आपने देख लिया हो, ये सब समझ में आ गया हो किस तरह से बना है ये पोर्टफोलियो। अब जो ये सेगमेंट मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वो बहुत ही ध्यान से सुनने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप ये जो सेगमेंट अब चलेगा थोड़ा सा, इसको आप ध्यान से समझ लेना। ये उन लोगों के लिए सेगमेंट है जो भी इसका पोर्टफोलियो खरीदने में इंटरेस्टेड है। उन लोगों के लिए ये सेगमेंट मैंने बनाया स्पेशली। इस सेगमेंट को बड़े ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, देख लेना पूरा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 ऑफ़र रखे हुए हैं पोर्टफोलियो खरीदने के लिए। आपके लिए 2 ऑफ़र बना रखे हैं मैंने। पहला ऑफ़र, एक ऑफ़र तो ये है कि आप पोर्टफोलियो खरीदिए 500 रुपये में। एक पोर्टफोलियो की कीमत 500 रुपये है पहले ऑफ़र में ये है कि आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा, लेकिन ऑडियो वीडियो फाइल नहीं मिलेगी। डिजिटल कंटेंट, ऑडियो वीडियो फाइल, बस आपको स्क्रिप्ट और सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको, अगर आप 500 रुपये वाला ऑफ़र चूज़ करते हैं तो। और जो दूसरा ऑफ़र है उसमें 1000 रुपये का है एक पोर्टफोलियो। उसमें आपको सारे ऑडियो फाइल के सैंपल मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट्स मिलेगी, लैब जर्नल का जो क्वेश्चन है उसके लिए लैब जर्नल मिलेगा, वेब पेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, सारे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो स्टोरी के लिए जो फ़ोटोग्राफ्स होती है वो भी मिलेंगे, पूरी वीडियो स्टोरी बन के मिल जाएगी आपको। और एक न्यूज़ पैकेज वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कंटेंट्स मिलेंगे। न्यूज़ पैकेज वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको खुद का फेस भी दिखाना है, तो उसमें आपको सिर्फ मेरी तरफ से जो उसमें कंटेंट्स है वो मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी,
जो भी उसके अंदर कंटेंट यूज़ होंगे उस पैकेज में, वो आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू का वीडियो जो है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने अपना पर्सनल इंटरव्यू वाला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिया तो भी आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, किसी काम का नहीं आएगा आपको सैंपल मिल जाएगा, उसका इंटरव्यू का आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करना है। स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी आपको उसकी, बस इंटरव्यू आपको खुद करना होगा। जिस क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है ना कि आपको खुद को अपना फेस दिखाना है या आवाज़ देनी है, उस क्वेश्चन में आपको खुद ही करना होगा। स्क्रिप्ट मेरी तरफ से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट मैं 1 बाय 1 दोनों ऑफर को डिटेल में बता रहा हूँ अब। जैसे कि अगर आप पहला ऑफर चूज़ करते हैं 500 रुपये वाला जो है, एक पोर्टफोलियो 500 रुपये, दोनों में से MGML 120 या 121 दोनों में से कोई भी आप लेते हैं तो उसमें डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको ऑडियो वीडियो फाइल नहीं मिलेगा, आपको डिजिटल कंटेंट भी नहीं दिया जाएगा इसमें, सिर्फ स्क्रिप्ट मिलेगी और सारे जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप MGML 120 लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इंक्लूडेड नहीं है, और अगर आप MGML 121 लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो फाइल इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑडियो फाइल इंक्लूड नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 का स्क्रिप्ट तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जो उसमें वीडियो फाइल है और ऑडियो फाइल है वो इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में वीडियो इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसमें मेरा फेस आएगा, तो उसको देने का कोई मतलब नहीं है। और 6 में जो रेडियो बुलेटिन वाला क्वेश्चन है, वो 5 जो है वो PTC वाला है, पीस टू कैमरा वाला। 6 जो है रेडियो बुलेटिन वाला है, उसमें मेरी आवाज़ होगी। ठीक है, उसमें तो आपको खुद की आवाज़ डालनी है ना। और 7, 8, 9 वो इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि 7 वो वीडियो स्टोरी वाला है, और 8 जो है वो इंटरव्यू वाला है, जिसमें वीडियो इंटरव्यू या ऑडियो इंटरव्यू देना है, लेकिन आवाज़ और शक्ल तो खुद की होगी। अगर रेडियो के लिए तो आवाज़ होगी, TV के लिए बना रहे हो तो फिर वीडियो होगी। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें सिर्फ वीडियो का ही ऑप्शन दे रखा है, आपको टेलीविज़न के लिए न्यूज़ पैकेज बनाना है, तो उसमें भी आपको खुद का विजुअल आपको दिखाना है उसमें। तो इसलिए अगर आप 500 वाला ऑफर चूज करते हैं, दोनों में से कोई एक पोर्टफोलियो लेते हैं, तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। ये मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताया है आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ऑफर नंबर 2, दूसरा जो ऑफर है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इस स्लाइड के माध्यम से। जैसे कि अगर आप दूसरा ऑफर लेते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपये है एक पोर्टफोलियो का, उसमें आपको सारे ऑडियो फाइल्स मिल जाएंगे, ऑडियो फाइल के सैंपल मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, लैब जर्नल मिलेगा, वेब पेजेस मिलेंगे, फोटोग्राफ्स मिलेगी, वीडियो स्टोरी बन के मिल जाएगी पूरी आपको उसकी, न्यूज़ पैकेज के लिए कंटेंट्स मिलेंगे सारे, पर्सनल वीडियो इंटरव्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये नोट कर लेना आप, स्क्रिप्ट मिल जाएंगे सारे आपको। ठीक है, अब दोनों पोर्टफोलियो में से जो भी आप लेंगे
उसमें क्या इंक्लूड है वो मैंने इस स्लाइड में लिखा है मैंने, ठीक है। तो MJML अगर आप लेते हैं तो वो पूरा पोर्टफोलियो मिलेगा आपको, फुल पोर्टफोलियो इंक्लूडेड, पूरा मतलब सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सारा मिल जाएगा आपको, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप MJML 1-1 लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। 1000 रुपये वाला पैकेज जो है ये, तो इस वाले MJML 1-1 में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स और स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्रिप्ट और शॉर्ट PTC का सैंपल मिल जाएगा आपको, पूरा नहीं मिलेगा, शॉर्ट PTC का सैंपल मिलेगा, क्योंकि वो पूरा देने का कोई मतलब भी नहीं है, वो आपके किसी काम भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उसका सैंपल दूंगा आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे बना हुआ है, कैसे बनाएंगे आप PTC में, क्योंकि अपना ही चेहरा दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्क्रिप्ट मिलेगी और ऑल साउंड बाइट्स मिल जाएंगे आपको टेम्पलेट्स के साथ। ये जो है रेडियो बुलेटिन वाला है, ये रेडियो बुलेटिन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको अपनी आवाज़ देनी है, लेकिन साउंड बाइट और टेम्पलेट्स लगा के देनी है। तो साउंड बाइट्स और टेम्पलेट्स तो मैं दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में का जो क्वेश्चन है, फुल स्टिल फोटोग्राफी वीडियो स्टोरी बना के देनी है आपको। जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, वीडियो स्टोरी बन के फेसबुक बीच में आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ होती है, तो 1 साल 2 साल हो जाते हैं, तो फेसबुक आपके टाइमलाइन पे शो करता है कि आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में 2 साल हो गए हैं फ्रेंडशिप में फेसबुक में। तो वो एक स्टोरी क्रिएट करके दिखाता है वो आपको, फोटो के माध्यम से आपके और आपके फ्रेंड की फोटोज उस स्टोरी में दिखाता है, वो चलाता है। तो उस तरह की आपको एक वीडियो स्टोरी मिल जाएगी किसी भी टॉपिक पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपको स्क्रिप्ट मिलेगा और एक इंटरव्यू का सैंपल मिल जाएगा आपको, जिससे आप इंटरव्यू बना सके अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्क्रिप्ट मिलेगी सिर्फ, बाकी आपको खुद करना होगा। और एक और सजेशन मैं देना चाहता हूँ अलग से, कि जो भी आप खरीदें, जब भी आप पोर्टफोलियो खरीद लें, तो कोशिश करना कि अपना भी कुछ उसमें मैटर डाले, अपना कंटेंट डाले उसमें कुछ, और उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करना। सब बिल्कुल ही सेम टू सेम कॉपी ना ही करे तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा डिफरेंट पोर्टफोलियो को थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करना। थोड़ा जो आंसर्स है उसको आगे पीछे कर सकते हैं आप। अगर इन सब के लिए भी टाइम नहीं है तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि स्लाइड्स की डिटेल्स भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड का बताता हूँ आप। ये फाइनल स्लाइड है और इस फाइनल स्लाइड में आपको मैंने पेमेंट का प्रोसेस बता रखा है, कैसे पेमेंट करना है आपको। 4 इजी स्टेप्स है। आपको एक बारकोड दिया जाएगा, अभी बारकोड शो होगा स्क्रीन पे। उस बारकोड में आपको डायरेक्ट बारकोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं, या फिर उसको डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसको स्कैन करके पे कर सकते हैं आप। 500 वाला लेना है तो 500 वाला लो, 1000 वाला लेना है तो 1000 वाला लो। नहीं लेना है, पैसे बचाने हैं, खुद करना है, तो भी आप कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। तो जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, बारकोड में स्कैन करके सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो आपको इस नंबर पे
उसका स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। ये जो मैंने नंबर लिखा हुआ है 8860265013। नेक्स्ट स्टेप, सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है उसी नंबर पे, जिस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल आईडी शेयर करिए। ईमेल आईडी शेयर करिए ताकि वीडियो ऑडियो फाइल भेजने में आसानी हो। नहीं होगा, अगर वीडियो ऑडियो फाइल ज़्यादा बहुत लार्ज हो रहा होगा तो हम वो बाद में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि हमें ईमेल आईडी से नहीं जा रहा होगा, व्हाट्सएप से नहीं जा रहा होगा, तो टेलीग्राम का भी ऑप्शन है, उसके थ्रू भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। लास्ट स्टेप यही है कि ईमेल आईडी नंबर देने के बाद मैं आपको पोर्टफोलियो का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और अगर आपने 1000 वाला लिया होगा ऑफर तो आपको ऑडियो वीडियो फाइल्स भी मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने जैसे कि नीचे लिखा हुआ है साफ साफ रेड कर रखा है, रेड मार्क कर रखा हुआ है कि फिक्स प्राइस है, नो बार्गेनिंग। आई होप कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि बार्गेनिंग मत करना। बहुत ही मेहनत से बनाया है, स्टडी करके बनाया है और काफ़ी टाइम लगाया है इसको बनाने में। तो प्लीज़ आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। कोई फोर्स नहीं किया है किसी को। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, इंटरनेट पे रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, कहीं मार्केट में जाने का टाइम नहीं है, मार्केट में जाके आप खरीदेंगे, मार्केट में तो वैसे मिलेगा नहीं। अगर ढूंढने पर अगर निकलोगे मार्केट में, पोर्टफोलियो का जो आंसर्स बुक है, हेल्प बुक, वो मार्केट में तो मुझे लगता नहीं है कहीं मिलेगा आपको। तो और मिल भी गया, इसकी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वही बड़ी महंगी मिल रही है मार्केट में। वैसे इंग्लिश सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि हिंदी में तो मार्केट में बनाया ही नहीं किसी पब्लिशर ने, तो इसलिए हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि बच्चे लोग हिंदी या इंग्लिश की बुक लेने मार्केट में जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी 200 की बुक मिलती है एक सब्जेक्ट की, तो वो पे करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैंने जो ये इसका अमाउंट रखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा उसको वो पे करने के लिए भी उनको प्रॉब्लम ना हो। आंसर्स की चिंता मत करना, आप पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत मिल जाएंगे और सारे मैच करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन जो भी हैं एक्यूरेट आंसर है, स्टडी करके ही बनाए हैं सारे। तो उसकी चिंता मत करना कि गलत आंसर दे दिए हो या कुछ हो, उल्टा सीधा लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर दिया गया है, उसी का आंसर बनाया गया है। कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स तैयार किए गए हैं। तो आई होप कि आप ये सेगमेंट्स समझ गए होंगे अच्छे से। मैं आशा करूँगा कि आप इसे परचेज करिए, जिन बच्चों को ज़रूरत है वो परचेज करिए आराम से। धन्यवाद। आई होप गाइस कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा अब तक, और जिनको भी गाइस इसका पूरा पीडीएफ वगैरह सॉल्यूशन, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो, दोनों पोर्टफोलियो अगर आपको परचेज़ करने हैं तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डिटेल्स दे रखी है, उसके थ्रू भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर है इसको परचेज़ करने का। बाकी जो
इसको परचेज़ करने का जो है प्रोसेस, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, उस पर कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, आप अपना ईमेल आईडी शेयर करिए, व्हाट्सएप नंबर शेयर करिए। ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा शेयर करने में ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि आप ऑडियो वीडियो फाइल भी आपको शेयर करनी पड़ेगी उसकी। मैंने जो इसका प्राइस रखा हुआ है 1000 रखा हुआ है एक सब्जेक्ट का, एक पोर्टफोलियो का। एक पोर्टफोलियो आपको 1000 में मिल जाएगा। बार्गेनिंग मत करना प्लीज़ आप, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत स्टडी करके बनाया है पूरा ये पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है। प्लीज़ बार्गेनिंग मत करना, प्राइस जो है वो फिक्स ही रहेगा। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।